साथियों नमस्कार। बहुत सारे पशुपालक भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें ये बताइए कि जैसे ही हम अपनी गाय भैंस की एआई करवाते हैं तो उसके 2 या 3 दिन के भीतर हम कैसे पता करें कि हमारा पशु गाभिन ठहरेगा या फिर नहीं। तो इस टॉपिक को कवर करो, इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कुछ एक बातें हैं, अगर उस तरह के लक्षण आपके पशु में आते हैं तो एक संभावना बन जाती है कि आपका पशु गाभिन ठहर जाएगा। लेकिन इस बात को हम 100% तक 100% तक नहीं बता सकते हैं। अगर आपको डाउट रहता है तो आप 3 महीने के बाद अपने पशु की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करवा सकते हैं पशु चिकित्सक से। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने पशु की एआई करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से समय में पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हो। यानी कि जब आपका पशु डिस्चार्ज देता है या हीट में आता है तो हीट में आने के 18 से 24 घंटे के बीच में आपको अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवा लेना चाहिए। अगर आपने मिड हीट में और अच्छे समय पर अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवाया है तो संभावनाएं बन जाती है कि आपका जो पशु है वो गाभिन ठहरेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डिस्चार्ज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस डिस्चार्ज को आप ध्यान से देखिए। इस तरह का डिस्चार्ज या ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज या किसी भी तरह का अगर डिस्चार्ज एआई करने के बाद यानी कि टीका लगाने के बाद आपका पशु लगा रहा है, छोड़ रहा है डिस्चार्ज, तो वहाँ पर एक पॉइंट में आप मान सकते हैं कि आपका जो पशु है वो गाभिन नहीं ठहरा है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एआई करवाने के बाद आपका पशु दोबारा से बहुत अधिक गाढ़ा डिस्चार्ज छोड़ रहा है या किसी अदर या अन्य प्रकार का डिस्चार्ज छोड़ रहा है तो उस स्थिति में पशु के गाभिन ठहरने की जो कंडीशन होगी, संभावना होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही हम अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं या एआई करवाते हैं तो उस समय तक पशु हीट के बहुत सारे सिम्टम्स दिखाता है, डिस्चार्ज छोड़ता है, रंभाता है, दूध कम कर देता है, दूसरे पशु पर माउंटिंग करता है, चारा कम खाता है, उछल कूद करता है, तो इस तरह के लक्षण दिखाता है। और जैसे ही हम एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो जो पशु कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद वह हीट के सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। यानी कि पशु पूरी तरह से शांत स्वभाव का हो जाता है, जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद अगर वह कंसीव कर लेती है तो वह इस तरह से सिम्टम्स नहीं देती है। तो अगर आपका पशु एआई करवाने के बाद भी, एआई करवाने के 2 या 3 दिन के बाद भी हीट में आने के सिम्टम्स दिखा रहा है, डिस्चार्ज छोड़ रहा है, उछल कूद कर रहा है, दूसरे पशु पर माउंटिंग कर रहा है, दूध कम दे रहा है, तो एक संभावना बन जाती है कि आपका जो पशु है वह गाभिन नहीं ठहरा है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अगर पशुपालक भाई बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, अपने पशु में इस तरह के लक्षण देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पशु है उसके कितने प्रतिशत चांस हैं गाभिन ठहरने के और कितने प्रतिशत चांस नहीं है गाभिन ठहरने के। और सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप 3 महीने तक अगर आप वेट कर लेते हैं तो उसके बाद अपने नियर बाय पशु चिकित्सक से आप अपने पशु चिकित्सक की प्रेगनेंसी डायग्नोस करवा सकते हैं। उस टाइम पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पशु है वो गाभिन है या फिर नहीं। और क्या होता है कि जो पशु गाभिन नहीं ठहरते हैं तो बहुत सारे पशु 21 दिन के बाद 21 डेज़ के बाद दोबारा से हीट में आ जाते हैं। तो आज का ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर लो, और मिलते हैं नए वीडियो में।